राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। इसके अलावा 4 बार सुर सिंगार इस्मत पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार भी जीता। एकमात्र हिंदी फिल्म संगीतकार जिन्हें 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हीं के संगीत से सजा पहले आप इस गीत को सुनिए और पहचानिए कि आज हम संगीत की दुनिया के किस सितारे की बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के कलाकार में आज आप सबके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। तारे जयदेव वर्मा, जी हाँ, ये है इनका पूरा नाम। पिता रेलवे में अधिकारी थे। 1927 में पिता की मृत्यु के बाद जयदेव अपने परिवार के साथ लुधियाना चले गए, जहां उन्होंने गायन सीखना शुरू किया। साथ ही संगीत की शिक्षा जारी रखते हुए एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी भी कर ली। अपने करियर में के शुरुआती दौर में जयदेव ने 4-5 शानदार पौराणिक फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि अभिनय उनका क्षेत्र नहीं है। जयदेव जी के बारे में यदि आप और जानकारी रखते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेल के जरिए हमारे साथ। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। इंतजार कर रहे हैं आपके मेल का, जब तक अनुभवी संगीत निर्देशक SD ड्राइवर मुनीम जी, हाउस नंबर 44 काला पानी, लाजवंती, चलती का नाम गाड़ी जो कि 1958 में आई थी, और अग्निपथ के गीतों के लिए अपना ऐतिहासिक योगदान दिया। स्वतंत्र संगीत निर्देशन के रूप में जयदेव को पहला मौका मिला था चेतन आनंद की 1955 में आई फिल्म जोरू का गुलाम, जिसमें बलराज साहनी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इसने एक युवा संगीत निर्देशक को अपना कौशल दिखाने का भरपूर मौका दिया। 1961 में आई फिल्म हम दोनों, जिसका गीत खींचा था, और इस फिल्म के गीत संगीत की शानदार सफलता के बाद मुझे जीने दो जो कि 1963 में आई थी के साथ जयदेव का नाम बड़े संगीतकारों से बहुत प्यार है, और इसीलिए आज भी उनके गीत इतने दिलकश हैं, इतने दिल के करीब हैं कि बार बार सुनने को मन करता है। 1971 में सुनील दत्त के एक जुनूनी प्रोजेक्ट जिसके सफल होने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो फिल्म थी रेशमा और शेरा। ये अंतर्राष्ट्रीय 44वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के रूप में भारत की प्रविष्टि थी। बेहद मधुर गीत और संगीत, जिसमें लता जी की आवाज का गीत तू चंदा में चांदनी, जिसका बेजोड़ और मंत्र मुग्ध कर देने वाला संगीत ने जयदेव जी को राष्ट्रीय पुरस्कार जिताया था। जयदेव जी को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1978 में मुजफ्फर अली की फिल्म गमन के लिए, और जिसका गीत था सीने में जलन आंखों में तूफान क्यों है, और ये गीत गाया था नवोदित गायिका छाया गांगुली ने। आपकी याद आती रही रात भर, ये वाला गीत छाया गांगुली ने गाया था। और 1985 में आई फिल्म अनकही के लिए उन्हें तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। तो चलिए, बात जब रेशमा और शेरा की हो रही है, उनकी जो पहला उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो उसी फिल्म का गीत हम आपको में 41 फिल्में शामिल हैं, जिसके लिए उन्होंने 250 से अधिक गाने लिखे। जयदेव की सभी रचनाएं बेजोड़ और स्वर्ण में उत्कीर्ण थी। उनके संगीत का अपना एक अलग स्वाद था। जयदेव एक कवि संगीतकार थे। उन्होंने फिल्मों के बाहर भी कई बेहतरीन गीतकारों और कवियों के साथ काम किया। उन्होंने कई गैर फिल्मी एल्बमों में भी सबसे ज्यादा जो काम किया था, और उसमें सबसे ज्यादा जो पसंद किए जाने वाला एल्बम था वो गायक मन्ना डे के द्वारा था, जो हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कवि। जयदेव अविवाहित रहे, उनके पास अपना घर भी नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक छोटे से कमरे में पेइंग गेस्ट के रूप में बिताया। संगीत से जुड़े होने के कारण उन्होंने कभी सांसारिक सुखों की परवाह नहीं की। ये शायद संयोग ही था कि उनके कई गीत अकेलेपन से भरे हुए हैं। 1987 में 67-68 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1967 में आई एक गुमनाम फिल्म हमारे गम में मत खेलो के लिए उनकी लिखी एक गीत के कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ। अगर ये जमीन नहीं तो मेरा आसमां तो है, ये क्या है
ये क्या है गुम, कोई मेरा मेहरबां तो है। मंजिल मिले ना मिले मुझे इस बात का गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो आप सभी को इस आखिरी गीत के साथ मैं छोड़े जा रही हूँ। एक अगला संदेश और हमारे पास पहुंच गया, उसको शामिल कर लेती हूँ। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा और निखिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी को प्रोग्राम पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल यानी कि 6 तारीख को आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल